हेलो गाइस, मैं हूं अभिशांक और हम पढ़े थे मटेरियल साइंस की सीरीज में। दोस्तों, ये हमारा 6th लेक्चर है। इसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 5th प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मटेरियल की एबिलिटी होती है बेंड होने की। ये मटेरियल को अलाउ करती है किसी भी शेप में फॉर्म होने के लिए, मतलब कोई भी शेप ले लेने के लिए, किसी भी शेप में ये चेंज हो जाने के लिए ये मटेरियल को एबल करती है। ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों कि फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी दो डिफरेंट टर्म्स हैं या सेम टर्म्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड है टफनेस से। टफनेस होता है मटेरियल का रेजिस्टेंस इम्पैक्ट लोड के लिए। तो इम्पैक्ट लोड क्या होते हैं दोस्तों? जो सडन लोड्स होते हैं, शॉक लोड्स होते हैं, उन्हें इम्पैक्ट लोड होते हैं, उन्हें इम्पैक्ट लोड हम कहते हैं। तो दोस्तों, ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड नहीं है, ये टफनेस से रिलेटेड है। एक इलास्टिक मटेरियल हाईली टफ भी हो सकता है और ब्रिटल भी हो सकता है। ब्रिटलनेस है एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर शॉक लोड किसी मटेरियल पे लगते हैं तो वो फेल कर जाते हैं। ब्रिटलनेस के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों आगे। एग्जाम्पल के तौर पे रबड़ जो है रूम टेम्परेचर पे इलास्टिक भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, पर ग्लास जो होता है रूम टेम्परेचर पे इलास्टिक तो होता है पर वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो ब्रिटल होता है या फिर रिजिड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों डक्टिलिटी। ये एक मटेरियल की एबिलिटी होती है वायर में चेंज हो जाने की। एग्जाम्पल हैं इसके गोल्ड, आयरन, माइल्ड स्टील। गोल्ड हाईली डक्टाइल मटेरियल होता है, पर गोल्ड के वायर्स इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि गोल्ड बहुत कॉस्टली होता है दोस्तों। अच्छा, डक्टिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? परसेंटेज इलोंगेशन और या फिर परसेंटेज एरिया रिडक्शन टेंसाइल टेस्ट के दौरान निकाल कर हम डक्टिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी एक मटेरियल की एबिलिटी होती है हैमरिंग करके उसे थिन शीट्स में चेंज करने की। गोल्ड एक हाईली मैलिएबल मटेरियल भी होता है, पर उसकी शीट्स इसलिए नहीं बनती हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। मैलिबिलिटी के तौर पे एग्जांपल्स हैं मैलिबिलिटी के एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील एंड सिल्वर। आप ज़्यादातर देखते होंगे दोस्तों कि आयरन या फिर माइल्ड स्टील के वायर बहुत बनते हैं और शीट्स बनती हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील की। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों बनती हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स टफनेस। ये एक मटेरियल की एबिलिटी होती है शॉक लोडिंग या फिर इम्पैक्ट लोड को विद स्टैंड करने की, यानी इनको वो बियर कर ले जाते हैं और फ्रैक्चर से पहले तक। तो फ्रैक्चर इनका काफ़ी बाद में आता है, फ्रैक्चर पॉइंट इनका काफ़ी बाद में आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। तो इनका ये जो है इनको काफ़ी ज़्यादा बियर कर लेते हैं, इनको विद स्टैंड कर लेते हैं शॉक लोड्स और इम्पैक्ट लोड्स को। तो टफनेस को मेज़र कैसे करेंगे? अगर जब शॉक या इम्पैक्ट लोड लगेंगे फ्रैक्चर्स या फेलियर से पहले तक, तो जो मटेरियल जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको टफनेस कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी भी पीस ऑफ माइल्ड स्टील पे हम जो है लोड लगाएं और या फिर ग्लास पे लोड लगाएं तो माइल्ड स्टील बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ग्लास के कंपैरिजन में, यानी कि माइल्ड स्टील जो हो गया वो ग्लास से काफ़ी टफ होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स रेजिलेंस। रेजिलेंस एक मटेरियल की एबिलिटी होती है एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जब उसे इलास्टिकली डिफॉर्म किया जाए और जब उससे लोड हटा दिया जाएगा तो वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। प्रूफ रेजिलेंस होता है जो मैक्सिमम एनर्जी एक मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है अप टू इलास्टिक लिमिट बिना किसी परमानेंट डिस्टॉर्शन को क्रिएट किए, उसे कहते हैं प्रूफ रेजिलेंस। एक बहुत ही हाईली रेजिलेंट मटेरियल जो होता है वो स्टील होता है, मतलब ये बहुत ही नोन है और हाईली रेजिलेंट मटेरियल है फ्रेंड्स। तो स्टील की ही स्प्रिंग इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि उसकी रेजिलेंस प्रॉपर्टी अच्छी है,
वो जो है एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है जब उस पर लोड लगता है, और फिर जब हम लोड हटा देंगे तो उसे रिलीज़ कर लेता है और अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इंडस्ट्री में किसी भी मटेरियल का रेजिलेंस टेस्टर से चेक किया जाता है फ्रेंड्स। और रेजिलेंस टेस्टर ये है, इस फोटोग्राफ में जो मशीन है वो रेजिलेंस टेस्टर है।